वीडियो में कक्षा 10वीं की संस्कृत की पुस्तक जिसका नाम पीयूषम है, उसके 8वें पाठ जिसका नाम करमवीर कथा है, उसको पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। करमवीर का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। करमवीर का अर्थ होता है जो अपने काम में वीर होते हैं, यानी जो अपने काम को लगन से, श्रद्धा से, निष्ठा से करते हैं, जो अपने काम को दूसरे दिन पे नहीं डालते हैं, जो अपने काम को समय से कर लेते हैं, उन्हीं को अपने काम में सफलता मिलती है और वही करमवीर कहे जाते हैं। तो ऐसे ही एक व्यक्ति की कथा इस पाठ में हम लोगों को पढ़नी है। तो आइए सबसे पहले पाठ परिचय देखते हैं। पाठ परिचय है, पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। इस पाठ में समाज में दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा वर्णित है, यानी इस पाठ में एक ऐसा ग्रामवासी रहता है जो दलित जाति का है, उसी पुरुष की कथा वर्णित है। करमवीरः असौ निजो उत्साहेन विद्यां प्राप्य महत् लभते। वह करमवीर जिसकी कथा वर्णित है उसकी बात की जा रही है कि वह करमवीर अपने उत्साह के द्वारा विद्या को प्राप्त करके महान पद प्राप्त करता है, विद्या ग्रहण करके महान पद को प्राप्त करता है। समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति। समाज में सभी जगह उसका सत्कार होता है, उसका आदर होता है। कथाया मूल्यम वर्तते यत् निराशो न स्यात्। कथा का मूल्य यह है कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। उत्साहेन सर्वं कर्तुं प्रभवेत्। उत्साह से सभी कामों को करना चाहिए। यहाँ पे सर्वत्र जो शब्द आया है वो व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है, जो कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में बदलते नहीं उसे अव्यय कहे जाते हैं, और इसका अर्थ सभी जगह होगा। च का अर्थ और होगा। प्राप्य देखें तो प्राप्य में ल्यप प्रत्यय है, इसका विभाजन करें तो प्र जोड़ आप जोड़ ल्यप होगा। न जो शब्द है न भी व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है, न यानी नहीं होता है। कर्तुम में तुमुन प्रत्यय है, क्री जोड़ तुमुन, इसका विभाजन होगा। तो ग्रामवासिना का अगर समास देखें तो ग्रामाणाम वासिना होगा, और ये षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। गाँव में रहने वाले लोगों को ग्रामवासी कहते हैं। निजो उत्साहेन का संधि विच्छेद करें तो निज जोड़ उत्साहेन होगा, और यहाँ पे अ और उ मिलके ओ बन रहे हैं, इसलिए ये गुण संधि होगा। स्वर संधि तो होगा ही, स्वर में गुण संधि होगा, ये बात ध्यान में रखेंगे। पाठे अस्मिन का संधि विच्छेद करें तो पाठे जोड़ अस्मिन होगा। करमवीर में अगर समास देखें तो ये भी तत्पुरुष समास होगा। कर्मणि वीरः, इसका विभाजन होगा, यानी समास विग्रह होगा। काम में जो वीर होता है उसको करमवीर कहते हैं। आइए अगला देखते हैं। अस्ति, आगे इस पाठ को पढ़ते हैं। अस्ति बिहार राज्यस्य दुर्गम प्राय प्रांतरे भीखन टोला नाम ग्रामः। बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में एक भीखन टोला नाम का गांव है। निवसन्ति स्म तत्र अति निर्धना शिक्षा विहीना क्लिष्ट जीवना जना। वहाँ पे कुछ बहुत ही निर्धन, बहुत ही गरीब परिवार के लोग रहते थे जो शिक्षा से विहीन थे और बहुत ही कठिनाई से अपना जीवन व्यतीत करते थे। चूँकि गरीब होंगे तो कठिनाई से तो उनका जीवन बीतेगा ही। यहाँ पे देखिए, तत्राति निर्धना का संधि विच्छेद करें तो तत्र जोड़ अति निर्धना होगा, और केवल निर्धना का संधि विच्छेद करें तो निह जोड़ धना होगा, और यहाँ पे विसर्ग संधि है, विसर्ग का रत्वम है क्योंकि विसर्ग का र बन रहा है। तत्राति निर्धना का तत्र जोड़ अति निर्धना जो संधि विच्छेद होगा, यहाँ पे स्वर संधि है और अ मिलके आ बन रहा है, इसलिए ये दीर्घ संधि है। ये सभी आप लिखते चलेंगे। तो जो गांव में बहुत ही गरीब लोग रहते थे वो शिक्षा से विहीन थे, उन्हें शिक्षा प्राप्त नहीं होती थी क्योंकि उस गांव में कोई स्कूल विद्यालय नहीं था, और वहाँ के लोग अपना जीवन बहुत ही कठिनाई से जीते थे। क्लिष्ट जीवना का अर्थ होगा कठिनाई से जीवन जीना। आगे देखिए, देशे वेव अन्यतमस्य जनस्य परिवारो ग्रामाद बहि स्थित्यां कुटियां न्यवसत। उसी में से एक दूसरा परिवार, दूसरे व्यक्ति का परिवार गांव से बाहर स्थित कुटिया में रहता था। यानी कुटिया यानी जो घास फूस का घर बनता है उसको कुटिया कहते हैं, घास फूस से बने घर को। और बही, यहाँ पे जो शब्द है बही का अर्थ बाहर होगा, और बही के योग में पंचमी विभक्ति होती है, ये भी लिख लेंगे।
तेषे वेव अन्यतमस्य का संधि विच्छेद तेसु जोड़ एव जोड़ अन्यतमस्य होगा। और न्यवशत का संधि विच्छेद करें तो नी जोड़ अवशत होगा। ये व्याकरण की दृष्टि से स्वर संधि और स्वर में यण संधि है, क्योंकि ई और अ मिलके य बन रहा है। चलिए आगे देखते हैं। तत्र व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है जो कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में बदलता नहीं है, और तत्र का मतलब वहाँ होता है। कुटी तो जीर्ण प्राय परिवार जनान आतप मात्रात रक्षति न वृष्टि। कुटिया तो जीर्ण शीर्ण हो गई थी, यानी टूट गई थी, जिससे परिवार के लोगों की रक्षा वह मात्र धूप से करती थी। आतप यानी धूप से बस रक्षा करती थी। न वृष्टि, वर्षा में रक्षा नहीं कर पाती थी, वर्षा में वो छूने लगता था, यानी उसमें पानी गिरने लगता था। परिवारे स्वयं गृहस्वामी तस्य भार्या तयोरेकः पुत्रः कनीयसी दुहिता चित्यासन। उस परिवार में उस घर का मालिक, उसकी पत्नी और उसका एक पुत्र, और कनीयसी यानी छोटी, दुहिता यानी पुत्री, चित्यासन रहते थे। उसके परिवार में उसका घर का मालिक रहता था, उसकी पत्नी रहती थी, उसका एक पुत्र रहता था और उसकी एक छोटी पुत्री रहती थी। चलिए थोड़ा व्याकरण जान लेते हैं। गृह स्वामी का अगर समास विग्रह करें तो गृहस्य स्वामी होगा, और ये षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। भार्या का पर्यायवाची पत्नी होगा। तयोरेकः का संधि विच्छेद करें तो तयोः पे विसर्ग हो जाएगा, तयोः जोड़ एकः। ये सभी अपने कॉपी में नोट करिएगा, क्योंकि परीक्षा में बोर्ड में पूछे जाते हैं। कनियसी का अर्थ छोटी होगा, और दुहिता मतलब पुत्री। दुहिता का पर्यायवाची करें तो सुता, पुत्री, है ना, ये सब इसके पर्यायवाची होंगे। आत्मजा भी होगा, और पुत्र का सुतः, पुत्र, आत्मजा, ये सब इसके पर्यायवाची होंगे। तो चित्यासन का संधि विच्छेद करें तो च जोड़ इति जोड़ आसन। च और इति व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है। च का मतलब और होता है, और इति का मतलब ऐसा होता है। आसन यानी रहते थे। दृष्टि का मतलब वर्षा होता है। न यानी नहीं, ये व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है। न माने नहीं, तू माने तो होता है, तो तू भी व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है। यहाँ पे बही में मैंने बताया कि पंचमी विभक्ति, बही के युग में पंचमी विभक्ति होती है, इसीलिए यहाँ पे ग्रामाद लगा है। चलिए अगला लाइन देखते हैं। तस्मात् ग्रामात् क्रोश मात्र दूरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासनेन संस्थापितः। उसी गांव में कोश भर की दूरी पे एक प्राथमिक विद्यालय प्रशासन के द्वारा यानी सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। एक सरकारी विद्यालय था जो गांव से कोश भर की दूरी पे था। तत्रैको नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्य रसिक शिक्षक समागतः। वहाँ पर एक नए दृष्टि से संपन्न, समाज से प्रेम करने वाले, समाज में समरसता रखने वाले ऐसे एक शिक्षक आए। समागतः का संधि विच्छेद करें तो सम जोड़ आगतः होगा, और आगतः का प्रकृति प्रत्यय विभाजन करें तो आ जोड़ गम जोड़ कत होगा। यानी तत्रैको का संधि विच्छेद करें तो तत्र जोड़ एक होगा। वहाँ पर एक नए दृष्टि से संपन्न, सामाजिक समरसता से भरे हुए एक शिक्षक आए, यानी उन्हें समाज से बहुत लगाव था, समाज के बच्चों से बहुत लगाव था। ऐसे एक शिक्षक वहाँ पे आए। कहाँ पे? प्राथमिक विद्यालय में। भीखंडोलाम द्रष्टुम आगतः स कदाचित खेलन रतम दलित बालकम विलोक्य तस्या आतपरमणीयेन स्वभावेन अभिभूता। भीखंडोला देखने के लिए आए। भीखंडोला को जब वह देखने के लिए आए तो स कदाचित वह किसी खेल में लीन, खेलन रतम यानी खेल में लीन दलित बालक को विलोक्य देखकर तस्या आतपरमणीयेन वह धूप में ही खेल रहा था, और उसके स्वभाव को देखकर वे आकर्षित हो गए, अभिभूत हो गए यानी आकर्षित हो गए। वह खेलने में जो बालक लीन था उस दलित बालक को देखकर शिक्षक जो थे वह धूप में ही खेल रहा था, उसको देखकर, उसके स्वभाव को देखकर, उसका खेलना देखकर शिक्षक आकर्षित हो गए। यहाँ पे द्रष्टुम आगतः का संधि विच्छेद करें तो द्रष्टुम जोड़ आगतः होगा, और आगतः में आगतः का प्रकृति प्रत्यय विभाजन आ जोड़ गम जोड़ कत होगा। द्रष्टुम का प्रकृति प्रत्यय विभाजन दृश्य जोड़ तुमुन होगा, इसका अर्थ देखने के लिए होगा, और आगतः का अर्थ आए होगा या आया होगा। स्वभावेन अभिभूता का संधि विच्छेद करें तो स्वभावेन जोड़ अभिभूता होगा। तस्या पात रमणीयेन का संधि विच्छेद करें तो तस्य जोड़ आतप रमणीयेन होगा। विलोक्या का प्रकृति प्रत्यय विभाजन करें
तो वी जोड़ लोक जोड़ ल्यप होगा। ल्यप प्रत्यय में हमेशा उपसर्ग लगा रहता है, तो इसलिए वी उपसर्ग है, लोक धातु है और ल्यप प्रत्यय है। आज के लिए बस इतना ही। अब अगला जो लाइन है वो अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। निश्चय ही यह वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।